हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाठक श्री के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बुद्धि, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज के सेशन में देखेंगे। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना निम्न में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है। जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसकी गणना किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है। ऑप्शन देखें तो वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, वाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचि का विशिष्ट संगठन है। यह कथन है। तो ऑप्शन देखें, वैलेंटाइन, वारेन हेस्टिंग्स, आल्फोर्ड, मन। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचि का विशिष्ट संगठन है। यह कहा था मन ने। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मन। नेक्स्ट है, व्यक्ति व समाज के मध्य संयोग का कार्य करता है। व्यक्ति व समाज के मध्य संयोग का कार्य करता है। ऑप्शन देखें, एड, ईगो, सुपर ईगो या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ईगो। ईगो जो होता है वो व्यक्ति व समाज का कार्य करता है। नेक्स्ट है, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है। थर्स्टन जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन में देखें, प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, धारा प्रवाह सिद्धांत या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, जो किसने दिया था, थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिप्पोक्रेटस जो थे, उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में वर्गीकरण किया है, तो वो किस आधार पर किया है हमें ये बताना है। सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, संवेग के आधार पर, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग के आधार पर। इन्होंने कुछ संवेग बताए हैं और उनकी मूल प्रवृत्तियाँ भी बताई हैं, जो उनसे भी रिलेट क्वेश्चन बनते हैं। पर हमें यहाँ ये बात याद रखनी है, तो हिप्पोक्रेटस थे, उन्होंने संवेग के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब कैसा होता है वो, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्मुखी। कैसा होता है, अंतर्मुखी। आगे देखते हैं, सातवां है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का विशिष्ट तत्व होता है। तो ऑप्शन देखें तो जन्मजात, अर्जित, सभी में समान या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जित। बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि का जो विशिष्ट तत्व होता है वो कैसा होता है, अर्जित। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो वह कहलाती है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो वह कहलाती है। अब ऑप्शन में देखें, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। तो खुली प्रश्नावली तो हो नहीं सकती, चित्र भी नहीं होते और मिश्रित भी नहीं होती। कैसी होती है, बंद, क्योंकि इसमें है केवल हाँ और नहीं में आंसर हमको देने होते हैं। आगे है, तो इसका राइट आंसर होगा बंद प्रश्नावली। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण व स्व-विकास पर बल दिया, किसने दिया था ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ऑप्शन में स्किनर, मॉन्टेसरी, डीजी मॉर्गन, आर्मस्ट्रांग।
तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी जो थे उन्होंने ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण का स्वविकास पर बल दिया था। अगला है, यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? अमूर्त बुद्धि द्वारा, मूर्त बुद्धि द्वारा, सामाजिक बुद्धि द्वारा या सभी बुद्धि द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मूर्त बुद्धि द्वारा। मूर्त बुद्धि द्वारा क्या होता है? यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता आती है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से अपनी पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती हैं उनमें से कौन सी विधि है जिसमें व्यक्तियों में से अपनी पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, निरीक्षण विधि या समाज विधि? तो इसका राइट आंसर होगा समाज विधि। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, संतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन या सामान्य बालकों का अध्ययन? व्यक्तिगत निदान विधि, तो इसका राइट आंसर होगा दुर्बल बालकों का अध्ययन। नेक्स्ट है, बुद्धि और विकास है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बुद्धि और विकास कैसे हैं? परस्पर विरोधी है? नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं? एक दूसरे के समान? ये भी नहीं, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक दूसरे के पूरक। ये बात हमें याद रखनी है कि बुद्धि और विकास कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है, वांछित व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, संवेगीय स्तर या कोई नहीं? वांछित व्यक्तित्व कैसा होता है? संवेगीय स्तर। तो इसका राइट आंसर कैसा हो जाएगा? संवेगी स्तर। अगला देखते हैं, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में या श्रेणी विभाजन में? जो निष्पत्ति होती है या निष्पत्ति परीक्षण होता है वो सबसे अधिक उपयोग उसका कहाँ होता है? छात्रों के वर्गीकरण में, छात्रों को बांटने में या उन्हें अलग करने में। नेक्स्ट है, विधायकता किस अवस्था से प्रारंभ होती है? विधायकता जो होती है वो किस अवस्था से प्रारंभ होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? तो विधायकता जिस अवस्था से प्रारंभ होती है वह है बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है गतिशीलता, संतोष, उच्च आकांक्षा, उद्देश्यपूर्णता, सामाजिकता और समायोजन शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा असामाजिकता। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता क्या नहीं है? क्योंकि संगठित व्यक्तित्व जो होता है उसमें गतिशीलता होती है, संतोष होता है, उच्च आकांक्षाओं वाला होता है और पूर्णतः उद्देश्यपूर्ण होता है, समायोजन एडजस्टमेंट उसमें रहता है। जो भी व्यक्ति संगठित व्यक्तित्व की विशेषता को प्राप्त किए होता है, लेकिन असामाजिकता उसमें नहीं होती या नेगेटिव थिंकिंग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचि में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता? तो इसका राइट आंसर होगा लिंग में विभिन्नता। आगे है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? विनय-साइमन परीक्षण, टर्मन स्टैनफोर्ड परीक्षण, थर्मल मैरिज स्केल या कोई नहीं? तो आपने देखा होगा कि बुद्धि परीक्षण में सबसे पहला जो परीक्षण किया था वो अल्बर्ट विनय ने किया था। तो सबसे पहले किसका माना जाएगा? विनय-साइमन का। ठीक है। नेक्स्ट है, असम्मिलित है, इनमें इनकरेक्ट छांटना है हमें। TAT मॉर्गन व मुर्रे, CAT लियोपोल्ड बेलोक, IBT आलपोर्ट, SCT
पाइनवा टेलर, FWAT गाल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा IVT ऑलवुड। ठीक है। आत्मकथा विधि है प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, मिश्रित या कोई नहीं। तो कैसी विधि है? अप्रक्षेपी। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी सब में मिलती है? कौन सी बुद्धि है जो बुद्धि के जो प्रकार होते हैं वो सब में मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति में मिलती है? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, दोनों या कोई नहीं। तो जो सामान्य बुद्धि होती है वो बुद्धि के स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार जो होते हैं वो सब में मिलती है। कौन सी बुद्धि? सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट है, अंतरदर्शन विधि का प्रयोग किसने किया था? वुंट व टिचनर ने, जुंग ने, गुड ने या मोर्गन ने? तो इसका राइट आंसर होगा वुंट और टिचनर ने। अंतरदर्शन विधि का प्रयोग किसने किया था? वुंट और टिचनर ने। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। आगे है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। किसने कहा है? स्किनर ने, प्लेविन ने, जेम्स ड्रेवर ने या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा स्किनर। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। सही बात है। मापन जिससे होगा वो उस व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर होगी, उस हिसाब से मापन होगा। तो ये किसने कहा है? स्किनर ने। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कितनी आयु के लिए है? 2 से 11 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 3 से 12 वर्ष या 2 से 14 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 14 वर्ष। ठीक है। आगे है, कौन सा असुमेलित है? आत्मकथा, वुंट और टिचनर, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, केस स्टडी टाइडमैन और निरीक्षण बहिर्दर्शन क्रो एंड क्रो, समाज नीति मोरेनो और क्रम निर्धारण थर्स्टन? तो इसमें जो राइट है वो निरीक्षण बहिर्दर्शन विधि थी, उसको क्रो एंड क्रो ने दिया था। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के या सृजनात्मकता के? बुद्धि और सृजनात्मक दोनों में। तो इसका राइट आंसर है सृजनात्मकता। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मक, और सृजनात्मक या सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का सूत्र 1912 में किसने दिया, जिसने मानसिक आयु व वास्तविक आयु का वर्णन किया? स्टर्न, कैटल, बिने या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न। स्टर्न ने ही सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का सूत्र 1912 में दिया था और उन्होंने ही मानसिक आयु व वास्तविक आयु का वर्णन किया था और एक रूल भी बना था IQ निकालने वाला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? इंटरेस्ट के बारे में सत्य नहीं है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, सही है। रुचियां समय के अनुसार बदलती हैं, ये भी बात सही है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमता से संबंधित होती हैं, बिल्कुल होती हैं। रुचियां व्यवहार के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं, ये गलत बात है। रुचियां जो है व्यवहार के प्रति आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब है, तभी रुचि सार्थक हो सकती है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि के जनक। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन थे? डॉक्टर जॉन मेयर, पीटर सोलावे, बिने
और डैनियल गोलमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैनियल गोलमैन, जो थे संवेगात्मक बुद्धि के जनक। नेक्स्ट है, एक दार्शनिक में निम्न बुद्धि पाई जाती है: मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त। कौन सा सुमेलित है? किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, बेनेटिका विधि वासवर्न। सॉरी, हमें असुमेलित चुनना है क्योंकि ये तो सब सुमेलित हैं। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी थी, बेनेटिका विधि वासवर्न ने दी थी, डाल्टन विधि हेमेल पार्कहर्स्ट ने दी थी, डेक्राली विधि डेक्राली ने भी दी थी, खोज विधि आर्मस्ट्रांग और पर्यवेक्षित विधि मॉर्गन ने दी थी, मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी मैडम ने दी थी। अब जो बेसिक शिक्षा है इसको दिया था महात्मा गांधी ने। बेसिक शिक्षा को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, लेकिन यहाँ पर दिया है मोंटेसरी, जिसके कारण ये असुमेलित है। नेक्स्ट, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? ब्रेसलर ने, पोर्टियस ने, जीन पियाजे ने, ड्यूक ने। तो यह दिया था पोर्टियस ने। नेक्स्ट है, पहला सामूहिक भाषात्मक परीक्षण था सामूहिक वर्गीकरण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, सभी। तो इसका राइट आंसर है आर्मी अल्फा परीक्षण पहला सामूहिक भाषात्मक परीक्षण था। नेक्स्ट है, फ्रोमेन के अनुसार बुद्धि है सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि बुद्धि सीखने की योग्यता भी है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है और समायोजन की योग्यता भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है मन का, वुडवर्थ का, वाइट का या टर्मन का। इसका राइट आंसर होगा वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने ही कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि को समस्या समाधान की प्रक्रिया बताने वाले सिद्धांतों को कहा जाता है प्रक्रिया सिद्धांत, तत्व सिद्धांत, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, तो प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। नेक्स्ट है, वह मनोवैज्ञानिक जो मानते हैं कि बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है, उन्हें कहा जाता है विभाजक मनोवैज्ञानिक, जटिल मनोवैज्ञानिक, विश्लेषण मनोवैज्ञानिक या पिंडक मनोवैज्ञानिक। कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि बुद्धि समस्या को समाधान करने की योग्यता रखती है और वह उसको जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की उसमें कैपेसिटी है। तो उन मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता था पिंडक मनोवैज्ञानिक। आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? प्रबलन, विषय वस्तु, उत्पाद, संक्रिया। को बता दें ये तीनों ही गिलफोर्ड से सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन प्रबलन शब्द जो है वो गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्रथम बुद्धि परीक्षण में कितने पद थे? 28, 29, 30, 54। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण था जो उसमें पद थे 30। कितने? 30, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं संकाय सिद्धांत, स्टर्न। शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रीड। इसका राइट आंसर हो जाएगा रीड। नेक्स्ट है, थांडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं 1, 2, 3, 4। तो थांडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे वो कौन कौन बताए थे? 3। ठीक है। नेक्स्ट है, कैपिटल के अनुसार तरल बुद्धि आधारित होती है वातावरण पर, अनुमानसिकता पर, अनुभव पर, उपर्युक्त सभी पर।
कैटल ने जो तरल बुद्धि आधारित होती है यह बताया था आनुवांशिकता के आधार। ठीक है, नेक्स्ट है थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित योग्यताओं के मापन हेतु जो परीक्षण माला तैयार की गई है उसका नाम है टेस्ट ऑफ मेजरमेंटल एबिलिटीज़, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, टेस्ट ऑफ प्राइमरी व मेजरमेंटल एबिलिटीज़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। नेक्स्ट है C.H. राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का नाम रखा। उनका क्या नाम था? राइस स्केल, विनय स्केल, हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल या हिंदुस्तानी विनय स्केल। तो इसका राइट आंसर है हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियां हैं जिनमें से एक बुद्धि भी है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? कैटल, रीड, स्टर्न, स्पीयरमैन। तो इसका राइट आंसर होगा रीड। रीड ने ही मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियां हैं जिसमें से एक बुद्धि भी है यह कहा है। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो कौन सी? मूर्त बुद्धि। अभी अपन ने मूर्त आगे देखा था जो यंत्रों या मशीनों वगैरह में कार में आती है, क्वेश्चन था आगे। लेकिन यहाँ कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, उद्योग कार्यकर्ताओं के बारे में पूछ रहे हैं तो इनमें कौन सी बुद्धि? मूर्त। नेक्स्ट है मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपको पता ही होगा, विलियम स्टर्न ने नहीं किया था, साइमन गाल्टन। इसका राइट आंसर है विनय। विनय ने ही मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है न्यायादर्श अथवा बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन, विनय, थॉमसन या फ्रायड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन। थॉमसन ने ही न्यायादर्श अथवा बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें।